हेल्थ टॉक ऑर्गेनाइज किया है। मैं हूं डाइटिशियन मीतू जायसवाल, हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर, और मेरी जो गेस्ट हैं वो हैं मिसेस जागृति वर्मा, जो कि कैंसर फाइटर हैं एंड साथ ही ब्लैक बेल्ट हैं एट द एज ऑफ 68 ईयर्स। तो मैम, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ में अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करिए। मैं जागृति वर्मा 78 से गोरखपुर में हूँ शादी के बाद से। और कुछ पढ़ाई करती रही, कुछ आध्यात्मिक विपश्यना है, ये सब करती रही। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष थे। फर्टिलिटी से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद मुझे कैंसर हो गया 2004। वहां से हम लोग डिटेल बात शुरू करते हैं कि उसको होने के बाद जब यहाँ पर डिटेक्ट हो गया फाइन FNAC से, तो हम लोग टाटा मेमोरियल बम्बई चले गए। और वहां पर मैंने टाटा मेमोरियल में अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो हम सारे पेशेंट से, सारे लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हमेशा इस बात के लिए जागरूक रहना चाहिए कि कभी भी आपको ब्रेस्ट में कहीं कोई लम्प, कहीं कोई दिखता है, तो आप उसको जरूर देखिए। नहाते समय अपने शरीर के पूरे उसको देखिए, और कि क्या कहते हैं, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। जैसा कि मैंने किया, और फिर उसके बाद तुरंत जल्दी से मिल जाने पर, जल्दी से पकड़ जाने पर इलाज जल्दी हो जाता है और ठीक होने की पूरी संभावना रहती है। और अब तो बहुत एडवांस हो गया, बहुत कुछ। मुझे तो तब हुआ था, फिर मैंने 2006 से सब कुछ करवाया। सर्जरी हुई, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी हुई, वो गोरखपुर में हुई। रेडिएशन फिर हम लोगों ने मुंबई में कराया। तब यहाँ पर गोरखपुर में इतने अच्छे इंतजाम नहीं थे, तो दो दो महीने तक वहां कराया। और फिर उसके बाद मैं पूरी तरह ठीक हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, ब्लैक बेल्ट हो गई, जो कि आपने बताया ही। और अब मैं इसके बारे में, आप बताएंगी कि क्या कहते हैं, ये कैसे और क्या है। मैम, ये चमत्कार के बारे में आप ही बताएंगे, कैसे आप ऐसी कंडीशन और ऐसी सिचुएशन में भी इतने पॉजिटिव रहे और आपने इस एज में ब्लैक बेल्ट लिया। इस जर्नी को हमें थोड़ा सा आप बताएं। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी, उसके बाद थोड़ी बोन्स की प्रॉब्लम्स आती। तो 2012 में मुझे रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दो वर्टिब्रा एक जगह से खिसक गई। तो कुछ दिनों तक, 6 महीने तक मुझे बेल्ट बांधनी पड़ी। और हेल्थ इशू ये हुआ था कि मैं थोड़ी मोटी हो गई थी। डॉक्टर ने हमसे ये कहा था कि आपको मोटा बिल्कुल नहीं होना है, और दूसरे, बहुत ठीक से अपनी हेल्थ सही रखनी है, और हमेशा अच्छा खाना है, अच्छी तरह से स्वस्थ रहना, जिससे दोबारा कोई बात होने ही नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं वहां से वापस आ रही थी सर्जरी करा के, तो उन्होंने कहा एक कीमो आप करा लें, फिर उसके बाद जाएं। तो मैं रोने लगी, तो उन्होंने बुलाया, यहाँ आइए आप मेरे पास। और क्यों रो रही हो, तुम्हारा ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक है। तो अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो, तो तुम अपना कीमो कराने के लिए अपने शहर चली जाओ, और वहां हम पूरा सेट लिख देते हैं, वहां कराना। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ आ गए, और मेरी 6 कीमोथेरेपी हुई। उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, उल्टियां होती हैं, मुंह सूखता है, बात नहीं कर पाते हैं, कमजोरी ऐसी रहती, चल फिर नहीं पाते हैं, तो सहारे की जरूरत होती है। दूसरी बात, ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए, इस बीमारी में इन्फेक्शन नहीं, हमसे किसी पेशेंट से किसी को नहीं हो सकता। यस, इसलिए ये घर परिवार के कंटेजियस लोगों को, डिजीज नहीं है। हाँ, ये छुआछूत या फैलने वाली बीमारी नहीं है। बीमारी इसलिए नहीं, इसलिए परिवार के लोगों को प्यार से, सहयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक, क्योंकि इमोशनली वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो फिर ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग उस बात को ध्यान रखें, और परिवार के सभी लोगों को, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है, आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पेशेंट, अगर आप साफ सुथरे होके सफाई से खाना नहीं खिलाते, सफाई से उनका बिस्तर, तैयारी, बर्तन नहीं रखते हैं, तो वो उनको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए।
और जब भी किसी के उसमें ये आए कि ब्लड देना है, तो 1 यूनिट ब्लड देने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल। और अगर आप अपने परिवार के लोगों से देते हैं, तो उससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती, और वो बहुत अच्छा रहता है। हेल्प बहुत सारे ब्लड यूनिट से जहाँ से आप लेते हैं, ब्लड बैंक से कभी-कभी अच्छा ब्लड नहीं आता है, उससे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अच्छा यही है कि आप लोग परिवार के लोगों में से जिससे भी ये मैच करता है, वो ब्लड। बिल्कुल, बहुत जैसा सही कि जवाब। हम लोग को समझाया गया कि पीरियड्स में जितना ब्लड जाता है, उतना ही 1 यूनिट ब्लड होता है। कोई हम्म। नुकसान नहीं होता, वो तो हर महीने जी। हम लोग का होता था। और ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, और जब वो हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी और ब्लड सेल्स बनती हैं, और बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सारे फायदे। तो मैम आज थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में कवर करती हूँ, और फिर मैम जुड़े रहिए। मैम अभी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगी और अपनी एक डाइट प्लानिंग भी आपको देंगी, जो कि उन्होंने प्रैक्टिकली जो है खुद भी ली हुई है और पेशेंट को भी जो है दी हुई है। तो कैंसर जो होता है, एक लैटिन वर्ड है जिससे लिया गया है क्रैम। सभी जानते हैं उसका साइन? यस। दूसरा, कैंसर 2 टाइप का होता है, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। बेनाइन कैंसरस जो है, ये एक ऐसा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर, जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये कैंसरस हो। तो हर ट्यूमर से डरना नहीं चाहिए, फाइट करना चाहिए। सारे ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं, बट मैलिग्नेंट हुँ, ट्यूमर जो है ये कैंसरस हो सकता है। और इसकी ग्रोथ जब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, ऐसा लेटर स्टेजेस में बहुत तेजी से होता है। तो ऐसी सिचुएशन आने से ही पहले आप जाएं, और जो है जैसा कि इन्होंने बताया कि टाटा मेमोरियल में सोल्यूशन है, सर्जरी है, कीमोथेरेपीज हैं एंड रेडियोथेरेपीज हैं। इन सभी को आप फॉलो करें, और इस तरह से आप डरे नहीं, जुट के सामना करें। आपका सपोर्ट हमेशा ही रहेगा, आपके परिवार से और हमारे जैसे लोगों से भी। आप हमेशा डाइटिशियन के, डॉक्टर के और ऐसे जो फाइटर्स हैं उनके टच में रहिए। अब हमें किस तरह की इस समय डाइट फॉलो करनी होती है, जब हम इस तरह की ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें बहुत ही डाइट पे फोकस करना होता है, और डाइट में हमारी कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है। तो आप जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उससे ज़्यादा 2000 से 3000 कैलोरी डाइट आपको लेनी पड़ती है। सेकेंड, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन जो है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक है, और रिपेयर के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। तो आपको जस्ट डबल करना पड़ता है प्रोटीन। 100 ग्राम से 150 ग्राम तक प्रोटीन आपको इनटेक करना पड़ता है, पर प्रोटीन के आपको नेचुरल सोर्सेस पे ज्यादा जाना है, मींस जो कि प्लांट्स फूड हैं इन पे। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स में सल्फर कंटेंट ज्यादा होते हैं, इसीलिए रेड मीट और जो चिकन है इनको कहा जाता है कि आप अवॉइड करें, क्योंकि सल्फर जो है ये फीड करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है कैंसर सेल की। इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन जो फीमेल्स में कैंसर होने का है, कहीं ना कहीं उनका हार्मोनल डिसबैलेंस का होना। हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? उसको मैनेज करने के लिए एक तो आपका हेल्दी फैट्स का डाइट में होना बहुत ही जरूरी है, और ओमेगा 3 जो है हमें फाइट करता है हमारे कोई भी इन्फ्लेमेशन से। तो कैंसर एक बहुत इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इसमें आप ओमेगा 3 लेंगे। ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं वो वॉलनट है, फ्लैक्स सीड्स हैं, इसके अलावा फैटी फिशेस भी हैं। देन इसके बाद आप लेंगे मल्टीविटामिन, विटामिन्स ए सी ई। विटामिन ए, सी और ई मींस विटामिन ए जो येलो ऑरेंज फ्रूट्स में पाया जाता है, विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट्स में होता है और आंवले में भी होता है, गूसबेरीज जिन्हें कहते हैं। इसके अलावा मोरिंगा। मोरिंगा को एक टेस्ट किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि ये कैंसर से फाइट करने के लिए पेशेंट में एक अलादीन के चिराग की तरह काम करता है। इसमें इतने सारे फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये वो तत्व होते हैं जो हमें हमारे बॉडी में होने वाले इन्फ्लामेशन से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। और
इसमें जितने भी मैं विटामिन कहूँ, ये अलादीन के चिराग की तरह ही है मोरिंगा, जिसमें पाए जाते हैं। इनके एक्सट्रैक्ट अब कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल भाषा में इसे सहजन कहते हैं। सहजन जो है, उस पेड़ की पत्तियां लें, कोई भी पार्ट लें, चाहे उसकी फलियां लें, ये बोन हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी अच्छा है, और साथ में बहुत अच्छा सुपर एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल रिच है। देन आता है विटामिन ई। विटामिन ई हमें मोस्टली जो है, जो होल ग्रेन सीरियल्स के जो ऊपर के ब्रान होते हैं या उनमें मिल जाता है। इसके अलावा हमारे जो लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें भी होता है। आप जितना नेचुरल फूड कंज्यूम करेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, इसके अलावा फ्रूट्स और कलरफुल डाइट, मीन्स रेनबो डाइट, आपकी प्लेट जितनी कलरफुल होगी, आप उतना ही इससे फाइट करने में, कैंसर से स्ट्रांग होंगे। रीजन बहुत सारे हैं। जेनेटिक्स में जीन्स भी एक रीजन होता है जो कैरियर होता है कैंसर का। इसके अलावा केमिकल्स हैं, इतने सारे एनवायरमेंट पॉल्यूशंस हैं, और इंटरनली भी देखा जाए तो हमारा स्ट्रेस को मैनेज कहीं से कहीं ना कर पाना, या हार्मोन का बैलेंस ना हो पाना, और प्रॉपर स्लीप साइकिल ना होना, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा मेन कॉज है। और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, यस, जो कि बोन हेल्थ के लिए जरूरी है, इसकी डिफिशियंसी से भी कैंसर होता है। क्योंकि कैंसर पेशेंट में ये रिसर्च की गई है और पाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा डिफिशियंट हो जाते हैं कैल्शियम के और विटामिन डी के। तो हमें अपने मल्टीविटामिन्स को भी प्रॉपर लेते रहना है, अच्छी डाइट भी लेते रहना है, और साथ में जैसी मैंने डाइट बताई आपको, हेल्दी फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और साथ में आपको अपने हाइड्रेशन लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है। मीन्स पानी हमें धीरे धीरे घूट करके अपने सलाइवा को मिक्स करके पीना है ना। और इस तरह से हम एक होलिस्टिक अप्रोच से कैंसर से फाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ और भी ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आपसे, जिसमें फाइटोकेमिकल्स के जो मैंने नाम लिए, तो एक ब्रोकली है, इसका बहुत नाम आता है कैंसर से फाइट करने में। ये वेजिटेबल्स जो है बहुत रिच होती है विटामिन सी में और फाइटोकेमिकल्स में। इसके अलावा लाइकोपीन, जो कि टोमेटो में पाया जाता है, ये भी एक फाइटोकेमिकल ही है, और ये भी फाइट करता है कैंसर से। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रूट्स में, और एज सच स्पेनिश जिसको हम पालक कहते हैं, और पोटैटोज में देखें तो एएल होता क्या है, अल्फा लाइपोइक एसिड। तो ये सारी चीजें फाइट करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया ही कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, तो कैंसर से फाइट करते हैं। फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, यानी कलरफुल, जैसे कि वाइट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लूटाथियोन की, ग्लूटाथियोन जो होता है ये अवाकाडो में बहुत अच्छा पाया जाता है। ये भी हमारे कैंसर से फाइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर रिच डाइट का होना हमारे डाइट में बहुत ही जरूरी है। फाइबर बाइंड करता है टॉक्सिन से, मीन्स जो कुछ ऐसे हानिकारक तत्व बन रहे होते हैं उनको बाइंड करके फाइबर उन्हें फ्लश आउट हमारे बॉडी से कर देता है। विटामिन की जब बात कही तो मैंने बताया ही, विटामिन ए, येलो ग्रीन जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, विटामिन ए का भी बताया, और विटामिन सी भी मैंने बताया। इन सारे चीज़ों को जब आप अपने डाइट में शामिल करेंगे, और फ्लेवेनॉइड जिसको हम कहते हैं कि गार्लिक, और इसीलिए कहा जाता है कि रॉ गार्लिक को आप जरूर कंज्यूम करें, और कलरफुल डाइट जरूर लें। अब मैम आपको और डिटेल में बताएंगी, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी, और जो मैं अपने एक बहुत ही रिसेंट न्यू चीज़ मुझे मेरे पेशेंट से मुझे पता चली, जो कि अभी रिसेंटली उनको मतलब 2 ईयर पहले जो है, वो ब्रेस्ट कैंसर उनको हुआ था, और उनका ट्रीटमेंट जो है टाटा मेमोरियल से चल रहा था। और उन्होंने बताया कि अब जो है कीमोथेरेपी से डरने की जरूरत नहीं है। कीमोथेरेपी के अब ऐसे मेडिसिन और इंजेक्शन्स आ गए हैं जिनमें हेयर लॉस भी नहीं होता, और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, और साथ में प्लेटलेट्स, हेल्दी प्लेटलेट्स को लेकर के भी उनको इंजेक्ट करके हमें जो है हीलिंग कराई जाती है। हम कैंसर से फाइट कर सकते हैं। तो बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी अब आ चुकी हैं, और साथ में आपको अपने हेल्दी डाइट को भी फॉलो करते रहना है, और मैम आपको बताएंगी। प्लीज मैम आप बताएं वो उस डाइट को जो क्या क्या आपने फॉलो किया। यस। तो 2004 में मुझे हुआ था, फिर उसके बाद 2006 में मैंने ये सोशल सर्विस इसलिए शुरू की
कि हमने ऐसा देखा कि जितने भी हमारे आसपास लोग थे, पेशेंट की तकलीफों को, दुखों को समझ ही नहीं सकते, कि वो मुझे कैसी तकलीफ हो रही है, वो हमारे पास रहने वाले लोग समझ नहीं पा रहे थे। मुझे लगा मैं जब पेशेंट से बात करूँगी, तो मैंने जो फ़ील किया हुआ है और फ़ील करूँगी कि वो कितनी तकलीफ में है और उसे क्या कहें, कैसे बताएँ, जो वो क्या कहते हैं उसको एक इमोशनली सपोर्ट मिले कि वो अच्छे से अपना ये फाइट पूरी कर सके। तो बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने ऐसे बिल्कुल। कार्ड था, ये हमने जो है अ, अपने लिए वो किया था, जिसमें मेरा मोटो ही ये था कि भावनात्मक सहयोग, रोग रोग से आधी लड़ाई जीत ली जाती है, यदि मन सही तैयार हो। बिल्कुल। आइए इसे समझते हैं। आहार भोजन, अधिकतर कैसा आहार सहज उपलब्ध है, वो और बहुत से पेशेंट महँगी चीज़ें नहीं खा सकते, सस्ती चीज़ें भी कैसी-कैसी, क्या-क्या खा सकते हैं, तो भी उनको वही फ़ायदा होगा, जो क्या कहते हैं महँगी चीज़ों से हो रहा था। जीवन शैली, जब हमारी कीमो चलती है, जब हमारा रेडिएशन होता है, तो हम लोग को अधिकतर कहा जाता है ढीले कपड़े, क्या कहते हैं, सूती कपड़े, कॉटन कपड़े पहनें। हमेशा अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपको आराम लेटने में भी मिलेगा, उठने-बैठने में सब तरह से आराम। तो सफाई की बात तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगी कि जब हम सर्जरी में तो जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम, 5-6 दिन के बाद आपको जो दवाएँ दी जाती हैं उससे आप पूरी तरह से सर्जरी से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो उसका दूसरा इलाज है कीमोथेरेपी। जब कीमोथेरेपी शुरू होती है तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, भूख नहीं लगती है, पेचिश, खाने का स्वाद खराब लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो घर परिवार के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो प्यार से हर 1-1 2-2 घंटे पे जो भी कहता है पेशेंट उसको खिलाएँ, उसको प्यार से खिलाएँ। वो खाता रहेगा तो आपके अंदर सारी जो हीमोग्लोबिन परसेंट है, वो बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन परसेंट कम होने पर कीमोथेरेपी रोक दी जाती है। ये बड़ी बिल्कुल। दुखद बात है। तो कोशिश की जाती है कि आप वो खाना खाती रहें, जिससे आपकी कीमोथेरेपी ना रुके और ट्रीटमेंट अगर नहीं होगा तो कैंसर फिर बढ़ने लगेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो तो मैम जैसे एक कि हम चीज, कहते हैं यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जब हीमोग्लोबिन की बात आई तो हीमोग्लोबिन को मैं बता दूं, जो हमारा ब्लड होता है वो हीम और ग्लोबिन दो चीज से मिलके बना होता है, और यही हुँ, कैरियर होता है ऑक्सीजन का। तो जब यही कम हुँ, हो जाएगा तो हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड नहीं होगी तो कैसे हील करेगी, है ना। अब हीमोग्लोबिन के क्या सोर्स हैं, तो ABC जूस याद रखें। ए से आंवला, बी से बीटरूट, और सी से कैरेट। ये जूस आप लेंगे, बहुत ही इजीली आप घर में बना सकते हैं बहुत और फ़ायदा आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगा। अब मैम आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो जैसे मैं वहाँ पेशेंट को एक सामान्य संतुलित आहार का एक पर्चा जैसा बना रखा था, वो मैं उन्हें बताती थी। वो क्या, बहुत से पेशेंट जो गाँव से आते हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, तो उन्हें दिखा के बताना पड़ता था कि ये सोयाबीन, ये खड़ा मूँग है, ये आपके लिए यूज़फुल है। तो इस तरह से करती थी। तो उसमें मैं सबसे पहले कहूँगी, जब आप सुबह सो के उठते हैं पेशेंट, नींबू का रस है, 6 चम्मच शहद, 1 नींबू का रस, 6 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में ले लें, अच्छा रहेगा। नाश्ते में आप अंकुरित अनाज है, दलिया है, फ़ोर्टिफ़ाइड दूध है, चीनी के साथ। ब्रेकफ़ास्ट सीरियल में इडली, सांभर, चिकन, चीज़, सैंडविच, भरवा दाल के पराठे या कुछ भी ऐसे ले सकते हैं। हल्दी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने बताया हल्दी और यस। आंवला यस। एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हम पेशेंट को कहते हैं हेल्दी कि में, ज़रूर जब आपने हल्दी की बात कही तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हल्दी में जो है ऐसा फाइटोकेमिकल तत्व होता है ना, जो फाइट करता है हमारे अंदर इंटरनल होने वाले इन्फेक्शन से। करक्यूमिन। इन्फेक्शंस। यस। गुड़ भी आप खाएँ तो अच्छा रहता है। मौसमी ताज़ा फल, दूध, अपराह्न में जब आप क्या कहते हैं दोपहर में 1 लड्डू तिल, गुड़, बेसन, खजूर, सूखे मेवे का या ड्राई फ्रूट्स का ले लें। दोपहर के खाने में आप सूप ज़रूर पिएँ, जिस चीज़ का भी आपको अच्छा लगे।
फिर दाल है, चिकन एक कटोरी है, सलाद अंकुरित अनाज के साथ, ताजी सब्जियों के साथ, दही, रायता या वैसे दही, सब्जी एक दो कटोरी, मीठा चाहे वैसा। शाम को आपने चाय लिया, फिर एक फलों की चाट, जिसे कहते हैं ना, जिन्होंने कहा कलरफुल, हर कलर हम्म, के फल हों, उसको काट के थोड़े थोड़े सब एक क्वार्टर प्लेट में लेकर आप पूरा खाइए। फिर रात के भोजन में फिर आप क्या कहते हैं, जो खाना इसमें बताया वही खा सकते हैं, उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। फिर एक गिलास दूध, दो अंजीर, चार किशमिश, ये आप थोड़े थोड़े अंतराल पे लेते रहें। या रात में भिगो दिया, सुबह उसका पानी पी लिया और उसको ले लिया, इससे भी बहुत फायदा होता है। गेहूं के ज्वारे, जहाँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां पर बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो गेहूं के ज्वारे का रस निकाल कर रखते हैं, और पेशेंट आते हैं उनसे एक एक गिलास पीते रहते हैं। वो बहुत फायदेमंद होता है। और जब वहां पर नहीं रहता, तो एक उसकी प्रोसेस है, वो मैं बाद में बताऊंगी कि 7 गमले में जिस तरह लगाया जाता है, पहले गमले से लेते हैं, तो ज्वारे काट के ले लें या उसका रस निकाल के ले लें, जो भी सुविधा हो, पर वो फायदेमंद बहुत है। तुलसी के पत्ते का सेवन मॉर्निंग में यदि आप बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल। 6 तुलसी के पत्ते अगर आपने खा लिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। फलों के रस में गाजर का रस बहुत फायदा करता है। टमाटर और गाजर, दो चीजें जरूर यूज करनी है। अब इसमें एक बात ये भी है कि पेशेंट जब शहर में अपने घर में नहीं रहता, तो आप घर के निकाले हुए रस, कोई अपनी मिक्सी या कुछ लेकर तो नहीं जाता है, तो वहां बाजार से तो आप देख कर लीजिए कि आपको जो है सबसे अच्छा, जिसमें इन्फेक्शन ना हो, साफ सुथरा निकला हो, ऐसा फल का रस पिए तो अच्छा रहे। इसमें जो बहुत सी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं कि आपका मुंह सूख रहा है, तो हम लोग कहते हैं लेमन ड्रॉप्स, हम देते थे पेशेंट को, दिखाते थे कि लेमन ड्रॉप्स आप लेते रहिए, बर्फ चूसते रहिए यदि गर्मी है तो, आइसक्रीम ले लीजिए, खाना तेज खुशबू वाला हो। कब्ज है तो आप क्या कहते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, दलिया खाएं, मोटे गेहूं जो चोकर वाला आटा होता है उसको खाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। गैस बन रही तो राजमा है, उड़द है, मटर है, ये सब कम कर दें, ना खाएं। और डायरिया बहुत होता है इसमें, आप परेशान रहते हैं, तो उसके लिए आप केला से दही यूज कर लें कुछ दिनों तक, जब तक कि आपका पेट नहीं ठीक हो जाए। दवा तो डॉक्टर से लेंगे ही, दवा लेते रहें, और उसके साथ खाने में भी, आपने मूंग की खिचड़ी खाई है, केला ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, तो इससे आपको फायदा होगा। इसी तरह से दूसरे जुड़े एक चीज, रहेंगे। हाँ, और बताएं मैम। यस। ये बहुत से पेशेंट जो कैंसर के भी हैं, और उनको क्या कहते हैं, डायबिटिक हैं, तो हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि मीठी वो कोई चीज ना खाएं, गुड़ है, चीनी वाला, फल का रस ना लें। रस ना फल लें, का फल रस खाएं। की बजाय फल खा उसके सकते हैं। गूदे, हाँ, हाँ, फल, उसके उनके गूदे छिलके का के यूज साथ करें, फल खाएं। तो छिलके के साथ फल खाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं। दूसरे जैसे दोनों ही मेथी के दोनों ही दाने केस यूज में करें, मैम। करी पत्ते। हाँ, दोनों ही केस में लीन प्रोटीन का लेना बहुत जरूरी है। चाहे वो बिल्कुल डायबिटीज और कैंसर हो, प्रोटीन का बहुत ही ध्यान रखें, चाहे वो दूध से बिल्कुल। मिले, दही से मिले, हमारे दालों से मिले, या फिर आपको जो है, आप अगर नॉन और जो वेजिटेरियन है तो मधु एग्स या फैटी मधुमेह की फिश। जो और भी प्राकृतिक जैसे विरोधी चीजें हैं, मेथी दाना यूज कर रहे हैं, करी पत्ता यूज कर रहे हैं, लहसुन यूज कर रहे हैं, करेला, मशरूम यूज कर रहे हैं, अमरूद, प्याज, दालचीनी, अनार, हल्दी, बेल का फल और ग्वार की फली। तो जो पेशेंट डायबिटिक हैं, वो अपने खाने में कुछ चेंजेस इस तरह के कर लें। और वैसे तो मैंने जो डाइट बताई है वो बताई ही है, आप उस तरह से अगर आप उसको लेते हैं, तो मेरे ख्याल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो पेशेंट्स के परिवार वाले होते हैं, उनसे कहते हैं आप अपने पेशेंट को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, दुलार से खिलाइए, क्योंकि वो नहीं खाना चाहता। वो और एक मैम, चम्मच खाने के बाद कहता हम खाएंगे ही नहीं। तो आप उसे खिलाइए, खिलाइए, आप उसका ख्याल, जितना आप उसका ख्याल रखेंगे, पेशेंट, ना ही और रिकवर। पेशेंट को मैं ये कहूंगी कि अगर पेशेंट के घर वाले या परिवार वाले नहीं हैं, या बहुत ख्याल नहीं रख रहे हैं,
तो पेशेंट के खुद भी हिम्मत होनी चाहिए बिल्कुल, कि अपना विल मैं पावर सबसे अपना ऊपर। हीमोग्लोबिन परसेंट नहीं गिरने दूंगी, हाँ, कीमोथेरेपी रुकने नहीं दूंगी। नहीं। अगर आप इस तरह करते हैं और तो साथ आप में मैं सवाल ये ही नहीं एक उठता कि चीज, ठीक ना हो। हाँ बिल्कुल, एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप जी। मेडिटेशन और योगा भी साथ में जरूर करें अपने माइंडफुलनेस के लिए, हाँ, एंजाइटी और इसके स्ट्रेस लिए को हम दूर कहेंगे करने के लिए। मॉर्निंग में आप उठें तो कम से कम 20 मिनट हाँ, आप और मेडिटेशन साथ करें। में कुछ अच्छे एफर्मेशंस करें, लिखें उन्हें हम्म, कि हमारी बॉडी हील हो रही है, मैं एक स्वस्थ शरीर हूँ, मैं एक निरोगी शरीर हूँ। और इस तरह से अफर्मेशन करते रहें, लिखते रहें, उन्हें विजुअलाइज करें, तो आप जल्दी ही हील कर बिल्कुल जाएंगे। तो बिल्कुल। हम फिर इसी तरह से हेल्थ टॉक में आगे भी मिलते रहेंगे आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और नमस्कार।